अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज सेम प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस को हम कंटिन्यू करते हैं। उसी का जो है टॉपिक कंस्ट्रक्टिंग न्यू लॉजिकल इक्विवेलेंस को हम जो है ना आज डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल नंबर 6, 7 और 8, ठीक है, ये एग्जांपल हम इसको सोल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल नंबर 6, शो दैट negation bracket P implies Q and negation P and negation Q are logical equivalents। अब इन दोनों को हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस को इक्विवेलेंस करना है। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड एंडिंग विथ। तो इसके ऊपर ये जो हम इसको सोल्व करेंगे और इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो आंसर हमने दोनों का सेम आएगा, दोनों इक्विवेलेंस होना चाहिए। ओके, तो इसी में फ़र्क ये है कि पहले हम दोनों को किस में रिप्रेजेंट कर रहे थे, इक्विवेलेंस कर रहे थे ट्रुथ टेबल में। ओके, ट्रुथ टेबल में हम सोल्व करते हैं कि दो कंपाउंड प्रोपोजिशन, एक ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है और दूसरा ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है। तो दोनों को हम ट्रुथ टेबल में सोल्व करके तो हम इन दोनों के जो है ट्रुथ वैल्यू वो हम देख रहे थे, दोनों के सेम थे। तो अब यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू के अलावा हम यूज़ करेंगे एक और टेक्निक, ठीक है। तो ये कौन सी, ये है। सबसे पहले स्टार्टिंग आप लेफ्ट साइड वाले से करेंगे और इक्वल इसके साथ आप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे नेगेशन मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे नेगेशन, ठीक है, नेगेशन और नेगेशन P और Q। अब देखें, अब इसी को आप फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ में आप कंप्लीट जो है सोल्व करें। नेगेशन और नेगेशन से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आ गया। ओके, फिर और ये डिसजंक्शन आपका ये कंजक्शन में कंप्लीट होगा, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स लॉ आप अप्लाई करें, डी मॉर्गन्स लॉ। और फिर ये नेगेशन जो है ये इसी के साथ Q के साथ मल्टीप्लाई होगी, नेगेशन Q। तो यहाँ तक आप आ गया। ओके, फिर नेगेशन और नेगेशन को दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नेगेशन मतलब नेगेटिव था पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव होगा, तो मतलब जस्ट आपका P यहाँ पे हो जाएगा आंसर। फिर एंड नेगेशन Q, ये सेम। अब देखें ये दो कंपाउंड प्रोपोजिशन इक्विवेलेंस हो गए, एक ये और ये। ओके, तो इसी तरह आपको नेक्स्ट एग्जांपल 7 है, शो दैट नेगेशन, अब डबल ब्रैकेट P और ब्रैकेट नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड नेगेशन Q आर लॉजिकल इक्विवेलेंस बाय डेवलपिंग अ सीरीज ऑफ अ लॉजिकल इक्विवेलेंस। ओके, तो हम पहले जो दोनों को हम दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशन इक्विवेलेंस करना है, लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो पहले हम कौन सी स्टार्ट करेंगे, यहाँ से राइट साइड लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टार्टिंग करेंगे लेफ्ट साइड वाले से करेंगे। ओके, तो ये पूरा आपके पास लेफ्ट साइड का कौन सा था, ये वाला था, ठीक है। तो आपको इसी राइट साइड में जो कंपाउंड प्रोपोजिशन इसके आपको इक्विवेलेंस करना है दोनों को। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखें नेगेशन इसके साथ P के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेशन P और, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा किसी में मतलब डी मॉर्गन्स लॉ, ये बाय सेकेंड डी मॉर्गन्स लॉ आप यहाँ पे मॉर्गन्स लॉ आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। तो ये डिसजंक्शन आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कंजक्शन में। और फिर नेगेशन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है नेगेशन P के साथ। अब ये ब्रैकेट में जो है नेगेशन P एंड Q, इसी पूरी ब्रैकेट से ये जो नेगेशन है ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप यहाँ नेगेशन लिख के तो ये पूरी ब्रैकेट में जो है ये आप सेम लिखेंगे, ये वाले। ओके, ये आपने सेम लिख दी। अब देखें सबसे पहले तो ये मैं नोट करता हूँ, यहाँ पे देखें ये जो डिसजंक्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कंजक्शन में, क्योंकि यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये नेगेशन जो है ये इस पूरी ब्रैकेट, यहाँ से जो पूरी ब्रैकेट है इसी के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे नेगेशन आप लिखें और ये सेम आप यहाँ पे
ब्रैकेट के यहाँ पे जो है एलिमेंट प्रोपोजिशन ये आप लिखोगे। ओके, फिर सेकंड नंबर स्टेप पे बाय द फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ, मतलब आप फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ आप वो अप्लाई करेंगे। तो नेगेशन पी एंड अब इसी में अप्लाई करेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो नेगेशन यहाँ पे आप लिखें नेगेशन पी, और ये कंजक्शन जो ये डिसजंक्शन में हो जाएगी, और फिर ये नेगेशन आप इसके क्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, ये नेगेशन क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दी। ओके, नेक्स्ट आप बाय द डबल नेगेशन, अब डबल नेगेशन आप यहाँ पे आप बोलेंगे डबल नेगेशन कैसे, अब डबल नेगेशन आप सोल्व करें, ठीक है। नेगेशन पी एंड डबल नेगेशन सोल्व करें, नेगेशन इंटू नेगेशन दोनों, मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया तो आपका जस्ट पी आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे पी आएगा। ओके, डिसजंक्शन, और इसको हम और भी बोलते हैं नेगेशन क्यू यहाँ पे आप लिखते। और नेक्स्ट आपका है बाय द सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखें सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको कैसे सोल्व करना है, तो आप यहाँ पे चेक करें। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, लास्ट वाला लॉ है वो आप यहाँ पे अप्लाई करें। ये नेगेशन पी एंड, ठीक है, तो ये दो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, नेगेशन पी और क्यू के, तो यहाँ पे लिखें नेगेशन पी एंड क्यू। अब नेगेशन पी एंड जो है इसी के साथ आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, नेगेशन क्यू के साथ, क्योंकि ये आपका अब सेम आएगा यहाँ पे, और जो है ये आपका सेम लिखेंगे। फिर दूसरी ब्रैकेट में आपने जो ये लिखा है ये नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू, ठीक है ना। तो आप इन दोनों के साथ कर लें, पी के साथ भी और नेगेशन क्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये पूरी स्टेटमेंट को आपने ये जो पूरी नेगेशन पी और एंड ये पूरा आपको इसके साथ क्यू, नेगेशन क्यू के साथ कर रहे हैं, तो ये पूरे आपने यहाँ पे लिख दी। ओके, ये हो गया, ये आपने जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने लिख दिया है। अब अब देखें नेगेशन पी एंड पी इक्विवेलेंस एफ के बराबर है। अगर ये आप सोल्व करोगे, यहाँ पे कोई भी ट्रुथ वैल्यू इसमें पी में पुट करोगे, तो जब आप सोल्व करोगे तो आपका इक्विवेलेंस एफ के बराबर आएगा। तो आप यहाँ पे एफ भी इसकी जगह पे लिख सकते हो, कौन सी, नेगेशन पी, यहाँ पे देखिए नेगेशन पी एंड पी, इसकी जगह पे आप एफ लिखें क्योंकि ये एफ की इक्विवेलेंस है। और फिर आप ये नेगेशन पी, ओके, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये आप यहाँ पे सेम लिखें। और ये जो है और ये और भी आप यहाँ पे लिखें सेम, ये देखो और सेम आएगा, ये आपका और यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बिकॉज, और ये क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ये पूरी जो है कंपाउंड प्रोबेबिलिटी एफ के इक्वल है। ओके, अब नेक्स्ट बाय द कम्यूटेटिव लॉ फॉर डिसजंक्शन। अब ये क्या है, डिसजंक्शन है। अब इसको आप कम्यूटेटिव लॉ में कैसे करेंगे। ओके, अब देखिए सबसे पहले नेगेशन यहाँ पे जो है एफ यहाँ पे आपको आ गया। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है कम्यूटेटिव में। कम्यूटेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको पता है कि एफ यहाँ पे लेफ़्ट साइड है, तो आप एफ को राइट साइड लेके जाएं यहाँ तक, और फिर ये राइट साइड है स्टेटमेंट पूरी, तो इसको आप लेफ़्ट साइड में यहाँ पे पहले लिखें। तो पहले इसको आप लेफ़्ट में लिखी, तो एफ को आपने राइट साइड में लिखी, तो ये कौन सी है, कम्यूटेटिव में, ठीक है। और जो है ये आपने सेम यहाँ पे लिख दी। ये कम्यूटेटिव में आपने इन्हीं को इसी स्टेटमेंट को आपने कम्यूटेटिव में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब ये बाय द आइडेंटिटी लॉ। अब लास्ट आपका आइडेंटिटी लॉ में, आइडेंटिटी लॉ में क्या है, ये सेम आइडेंटिटी लॉ, तो ये आपका एफ के मतलब 1 के बराबर हो रहा है। आइडेंटिटी, इसको हम आइडेंटिटी लॉ बोलेंगे, ठीक है। तो नेगेशन पी
एंड नेगेशन क्यू, यहाँ पे नेगेशन पी और नेगेशन क्यू आपने लिख दिया। ओके, अब ये इन दोनों को आप सोल्व करेंगे, आंसर ये सही में आएगा, तो इसको आप आइडेंटिटी ला करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, अच्छा ये जो कंसिक्वेंसली ये इनके साथ इक्विवेलेंस हो गई, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड आपकी राइट साइड की इक्विवेलेंस हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल 8, शो दैट ब्रैकेट P एंड Q implies P और Q इज अ टेटोलॉजी। अब आपको पता है टेटोलॉजी यहाँ पे क्यों यूज हो रही है, जहाँ पे दोनों ट्रू आंसर आए, मतलब जो आंसर ट्रू आए उसको हम टेटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा जो है वो यहाँ पे देखें, ये लेफ्ट साइड देखेंगे। अब इसको आप सोल्व करें बाय एग्जाम्पल 3, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल नंबर 3 जो लिखवा है, ठीक है ना, तो वो उसी के साथ आपको ये सोल्व होगा। तो यहाँ पे आप वो एग्जाम्पल नंबर 3 को चेक करें दोबारा, आपका इसी डिस्क्रिप्शन में नीचे हैं, वो आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका लेक्चर नंबर 3 भी आ जाएगा वहाँ पे उसको चेक करके फिर यहाँ पे आप लिखें। ठीक है, तो ये जो नेगेशन P एंड Q और P और Q। ओके, अब देखिए नेगेशन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ में इसको हम सोल्व करेंगे कैसे, नेगेशन P और एक कंजक्शन आपका डिसजंक्शन में हो जाएगा, और नेगेशन फिर जो नेगेशन जो है ये Q के साथ मल्टीप्लाई हो, नेगेशन Q, ये आपने सेम लिखना है, और P और Q ये आपने सेम लिखना है। ओके, याद। अब इसकी इस स्टेटमेंट को आपको कौन सी भी चेंज करनी है, बाय द एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ फॉर डिसजंक्शन। एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, अब एसोसिएटिव में आपके नहीं करना है इनको। ठीक है, देखो एसोसिएटिव में हो गया नेगेशन P और, ठीक है, तो ये आपने सेम लिख दिया, और ठीक है, ये आपने यहाँ में लिख दिया, दोनों में आपने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, दोनों आप कन्वर्ट कर दोगे तो ये आपका कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में दोनों आएगा। ये लेफ्ट साइड है तो राइट साइड आएगा, ये राइट साइड है कि आप इसको लेफ्ट साइड कर दें। ओके, अब देखें इन दोनों को आप सोल्व करें, फॉर सपोज करें इनको भी आप इनके भी। अब ट्रुथ वैल्यू आप जो है दोनों में पुट करें, ट्रुथ वैल्यू कोई भी, P आप लें इक्वल ट्रू के, और Q भी आप ट्रू के लें, और दोनों को सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे भी ट्रू आंसर आएगा और यहाँ पे भी ट्रू आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बाय एग्जांपल नंबर 1 जो मैंने लिखा हुआ है, एंड कम्यूटेटिव लॉ फॉर डिसजंक्शन, इक्विवेलेंस T, किसके इक्विवेलेंस है, T के इक्विवेलेंस बाय द डोमिनेशन लॉ, इसको हम डोमिनेशन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा T के, मतलब टेटोलॉजी। अब इनको आप सोल्व करेंगे तो आपका ये T आएगा, ये इसको हम टेटोलॉजी बोलेंगे। ओके, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स के प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंस के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उनको क्लिक करें।